एक पल के लिए सोचो कि तुम सुबह उठो और तुम्हारे सारे सहारे छीन गए हैं, तुमसे सारे सहारे छीन लिए गए हैं, तो क्या तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा? क्या तुम नष्ट हो जाओगी? क्या ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? क्या तुम्हारी खुद की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? सोच कर देखना। आज का वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो का लास्ट पॉइंट आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लेडीज़ हैं, आप मेरा वीडियो देख रही हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि अगर आप सुबह उठो और आप ये देखो कि आपके सारे सहारे आपसे छीन लिए गए हैं, आपके सारे अधिकार आपसे छीन लिए गए हैं, तो आप क्या करोगी? क्या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? हाँ, एक पल के लिए कुछ स्टक ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप सांस लेना बंद नहीं करोगी, आप खाना खाना बंद नहीं करोगी, आप पानी पीना बंद नहीं करोगी, सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। तो फिर क्यों हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए लगे रहते हैं? कहने का मतलब ये है, हम लेडीज़ हैं, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार में और भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमें सबका ख्याल रखना है। लेकिन सबका ख्याल रखते रखते कहीं खुद को तो नहीं भूल गई हैं आप? तो अगर आप खुद को भूल रही हैं तो ये वीडियो आपको याद दिलाएगा, आपको बताएगा कि आप क्या हैं, आपकी पहचान क्या है, आपकी भी कोई एबिलिटी है। आपको पता है, आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है? गौतम बुद्ध, जो एक दिन उन्होंने ये बात अपने मन में सोची रात में, और सुबह वो इंसान बुद्ध से गौतम बुद्ध ईश्वर की तरह पूजा जाने लगा। उनके बताए रास्तों पर लोग चलने लगे, उनके बताए मार्ग पर लोग चलने लगे। उनके द्वारा मन शांत कैसे रहता है ये लोगों ने सीखा। उनके बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी सीख, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। लेकिन क्या उन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं? क्या उन्हें हम अपनी लाइफ में लाने का प्रयास करते हैं? उन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कहती कि बंधन को तोड़ दो और जंगल चले जाओ, नहीं। यहीं रहो, सारी सुख सुविधाओं के साथ रहो, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहो, लेकिन अपने बारे में भी ज़रूर सोचो। अगर आप नहीं सोचती हैं अपने बारे में तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताने वाली है। और आप खुद को दूसरों से अलग करके थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर वो सब नहीं रहेंगे तो क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी? या वो सब आपको छोड़ दें तो क्या आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी? नहीं ना। तो फिर आप खुद के लिए क्यों नहीं सोचते? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप कहाँ हो। आप सोचो, ये जो सच है जिसे यहाँ कोई नहीं अपना, जिसे कहते हैं ना, कोई नहीं अपना फिर भी सब तुम्हारे हैं, ये समझ लीजिए। किसी के जाने से कुछ ख़त्म नहीं होता, किसी के छोड़ देने से कुछ ख़त्म नहीं होता। अगर आप इंडिविजुअल रहती हैं, अकेले रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपकी कोई फ्रेंड है जो अकेले रहती है या फैमिली में रहकर भी अपने आप को समझ नहीं पा रही है, तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने अपने तन, अपने मन से अपने आप को अलग करके देखिए। एक बार सोचिए कि जो चीज़ें होती हैं, ये कितनी परेशानियां होती हैं। पुरुषों के लिए स्त्री मात्र एक पूंजी है, क्या आपको पता है? आप जानती हैं आप अपने तन के लिए कितना कुछ करती हैं, आप अपने मन के लिए कितना कुछ करती हैं? बताइए, तन के लिए क्या करती हैं? तन के लिए आप पार्लर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जो आपका ये जो शरीर है, क्योंकि एक पुरुष ने मान लिया कि स्त्री का शरीर पूंजी है उसके लिए, तो स्त्रियों ने अपने आप को पूंजी मानना शुरू कर दिया, राइट। बट शरीर की जो पहचान है उसे आप पूंजी मत बनाइए, इसको कोई एक पहचान भी दीजिए। अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप सबके लिए समय लगाते होंगे, सबको आप समय देते होंगे। लेकिन आपको कौन कितना समझता है ये आप समझती हैं। उस समझ को समझने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका ये जो शरीर है, ये पुरुषों के द्वारा इसे धन की तरह देखा जाता है ना। जब तक ये है, जब तक इसकी खूबसूरती है, तब तक पुरुष के अंदर अट्रैक्शन रहता है, आपकी तरफ लेकर के अट्रैक्शन होता है और देखा जाता है। क्योंकि कई कुछ करो, कुछ भी करो भाई, मैं ये कहती हूँ कुछ भी करो भाई, लेकिन खुद के लिए कुछ बनो, खुद के लिए कुछ करो। महिलाओं को लगता है सजो संवरो, मैं खूब सजूंगी, मैं खूब संवरूंगी, मैं पार्लर जाऊंगी, मैं बाल स्ट्रेट कराऊंगी, मैं बाल कर्ल कराऊंगी, मैं बालों को शॉर्ट कराऊंगी, मैं बाल लॉन्ग रखूंगी, मैं थ्रेड्स बनवाऊंगी, मैं मसाज करवाऊंगी, मैं
बहुत सारे, जैसे किसी को मलाज़मा हो गया, किसी को पिगमेंटेशन हो गया, तो वो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स लेना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ ये जो सारी चीज़ें हैं, आप जो पार्लर जाती हो, आप क्या बोलते हैं, बोटॉक्स और डिटॉक्स, ये सारी चीज़ें, हाइड्रेटेड फेशियल और पता नहीं, मुझे नहीं पता है, बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आप इस शरीर को तो बना रहे हो, लेकिन इस शरीर से आप क्या बन रहे हो? आपकी क्या पहचान है, आपकी क्या एबिलिटी है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपका विकास क्या कहता है, ये आपकी पूंजी है। आपके अंदर की चेतना आपकी असली पूंजी है। आपका मन आपकी असली पूंजी है, असली धरोहर है। कोई आपसे कुछ कह देता है, आप टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, मन में ख्याल आता होगा ना, यार मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं इधर उधर चली जाऊं, आता होगा ख्याल। तो वो ख्याल अगर आपके मन में आता है तो उसको छोड़कर डिलीट बटन दबाइए, सबके साथ रहिए और सबके साथ रहकर अपने आप को निखारने का प्रयास कीजिए। अभी जब तक आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आप पसंद हैं किसी की, लेकिन जब आपके अंदर ये खूबसूरती, ये सब नहीं रहेगा, तब क्या होता है बताइए? कई सारे घर इसी वजह से टूट जाते हैं, कई सारे परिवारों में इसी वजह से अलगाव की स्थिति आ जाती है। ये स्त्रियों को भी पता है कि ये ही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी ताकत है। तो इस खूबसूरती में 4 चांद लगाइए। कैसे लगाएंगे? अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी सोच को पहचानिए, खुद को पहचानिए, खुद के लिए कुछ करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करिए, सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए और कुछ बन जाइए। अन्यथा बाद में आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा अगर आपने आज अपने लिए ध्यान नहीं दिया। कुछ भी हाथ नहीं बचेगा। और मार मार कर, खाली अपने मन को मार मार कर, दूसरों के लिए जी जी कर, दूसरों के लिए टाइम, हम सुबह 6 बजे क्यों उठते हैं? क्या हमें 6 बजे उठना है? क्या हमें 6 बजे खाना है? क्या हमें 6 बजे नहाना है? क्या हमें 6 बजे किसी के लिए टिफ़िन बनाना है? किसी के लिए बनाना है, वो किसी कोई और नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन उनके लिए करते करते अपने आप को मत भूलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मेरी बात अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही आपके कमेंट ही मेरी ताकत होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। जब बूंद बूंद से सागर भरता है, जब आपकी पहचान बन जाएगी, आपको लोग जानेंगे, आप कुछ अपने लिए अर्न करते हो, कुछ अपने लिए जनरेट करते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और ये आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि आप अपनी पूंजी, आपकी पूंजी है आपकी चेतना, आपका मन, आपकी ताकत, आपका साहस, आपकी बुद्धि। आपको अपने मनमाने तरीके से जीना, हैप्पीनेस के साथ ना। और आप शेयरिंग नहीं कर पाती हैं, आप किसी से शेयरिंग नहीं कर पाती हैं, आप अपने दिल की बात नहीं कर पाती। इवन कई बार अपने हस्बैंड से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कह ही नहीं पाती हैं, या तो वो समझना ही नहीं चाहते हैं। आप कहना चाहती हैं मगर वो सुनना नहीं चाहते हैं। कई जगह लोग कहना नहीं चाहते हैं, हस्बैंड सुनना चाहते हैं। तो दोनों में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पैसों से, अपने कौशल से, अपने अनुभव से, अपने विवेक से, आपके अंदर जो भी काबिलियत हो, विवेक को अपने शरीर की, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मानो तो शरीर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसी शरीर से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके शरीर का महत्व कब तक है? जब तक आप जवान हैं, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं। और अपनी चेतना को पहचानो, अपने गुणों को पहचानो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ को कभी मत भूलना। अपने मन का विकास करो। एक पल में शरीर नष्ट हो जाता है, सब जानते हैं, थोड़ी देर में नष्ट हो गया, नश्वर है, ले गए, उसके बाद में जला दिए, लौट के आए। कुछ लोगों को रास्ते में भूख लग जाती है, कुछ लोगों को जाने के बाद भूख लग जाती है, कुछ लोगों को बातें करने का मन कर जाता है, कुछ लोगों को लगता है यार फ़ोन नहीं चलाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मृत्यु के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो अभी जो है उसे बनाओ। अब आपको अपनी कामयाबी का सफ़र खुद तय करना होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब जब आपको ये सब खुद करना है तो आपको अपने भीतर के साहस को खुद ही जगाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो सकता कि आप सोचो कि संपूर्णतः वो आपसे खुश हो जाए, आपके काम से खुश हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। हर एक व्यक्ति
कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत 100 में बिरले ऐसे लोग होते हैं ना, हालांकि मेरे हस्बैंड टचवुड वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जो हस्बैंड्स होते हैं, बहुत से ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो कभी अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते, वो कभी उन्हें प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकते। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए व्रत करेगी, पूजा करेगी, पाठ करेगी, तपस्या करेगी, भूखी रहेगी, सब कुछ कर लेगी अपने पति की तरक्की के लिए, कि उसके पति को तरक्की मिले, कामयाबी मिले, उन्नति मिले, सक्सेस मिले। कहीं भी उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो स्टक हो गया, तो वहाँ वो उसकी हेल्प करती है। बट इन फ्यूचर कहीं यही ऑपोजिट स्थिति होती है, तो कहीं हस्बैंड आपसे कहेगा बैठ जाओ, चुपचाप शांत करके बैठो, परेशान मत करो, झिकझिक मत करो, और ये सब करने से मिल क्या रहा है, क्या हो जाएगा। कहिए तो वो भगवान से मना भी ले कि भगवान इसका दिमाग इस चीज़ से हटवा दो। ये होता है। कई सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मुझे ये चीज़ें पता चलती हैं। और आपसे कहेगा छोड़ दो, तुम्हें करने की ज़रूरत ही क्या है, जितना मिल रहा है उतने खाओ, खुश रहो, बस तुम्हें कमाने की ज़रूरत क्या है। तो अपने लिए करना है, इसलिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कितना गिनाऊंगी आपको। उसके बाद में भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, ये ना करो, वो ना करो, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काम करना, खाना बनाना, वॉशरूम से लेकर किचन तक हर एक की सफाई आप करते हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में को बिलोंग करते हो, राइट। वॉशरूम से लेकर किचन तक की सफाई, वार्डरोब की सफाई, डाइनिंग रूम की सफाई, ड्राइंग रूम की सफाई, ड्रेसिंग टेबल की सफाई, लैपटॉप टेबल की सफाई, टीवी की सफाई, इंटीरियर पूरा सब कुछ आपको देखना होता है, सब कुछ आप अकेले करते हो। ये सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आप अगर घर के बाहर निकलकर काम करते हो तो आप सही नहीं हो, ऐसा बोला जाता है। आपको काम छोड़ने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक लेडीज़ हो। खुद को पहचानो, खुद को जानो, सब काम करो, सबकी बकबक से थोड़ा दूर हटके, सुनो सबकी, करो खुद की। और आप सारे काम करके देते हो ना, आपको किसी का सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, आपको कोई अप्रिशिएट करे ना करे, डजेंट मैटर, आप सारे काम इंडिविजुअल अकेले करते हो और कर रहे हो। आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है। लोग आपको बार बार समझाते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि काम करना आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है जिसे आपको निभाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपना पेशेंस कभी मत खोइएगा, हमेशा अपने आपको धैर्यवान बना के रखिएगा, हमेशा दृढ़ता के साथ काम कीजिएगा। जो हम आज हैं वही कंटिन्यूअसली अगर हम करते रहेंगे तो आगे भी हम वही रहेंगे जो आज है। लाइक हमें गुस्सा आता है ना, और हम बोलते हैं कि यार हमें गुस्सा आता है, तो क्या होगा, प्रॉपर हमें बार बार वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा और हमें गुस्सा ही आएगा। हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंगर मैनेजमेंट्स की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे शायद। तो उन बुक्स में कई बार हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, या मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना गौतम बुद्ध की बात, तो गौतम बुद्ध से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी सीखा है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं, पीस रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोज़ में इसका जिक्र भी किया है। अब किताबें पढ़ते हैं कि हमारा गुस्सा कंट्रोल हो, लेकिन होता नहीं है। क्यों? पूछिए पूछिए, क्यों गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? इसलिए कंट्रोल नहीं होता क्योंकि हम उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ? आप बोलना चालू करिए, फिर देख लिए आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है। और अपने आप को अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप रोना चाहते हैं तो आप रोएंगे, लेकिन अगर आप खुद को कुछ बनाना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें बोलना शुरू कीजिए। आप जहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं वो चीज़ें बोलना शुरू कीजिए। और अगर आपको खरोच आ जाए, आपको चोट लग जाए, आपको चोट लग जाए तो कहते हैं चोट लगी, चोट लगी, चोट लगी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो दर्द होने लगता है। अगर आपको खरोच आई, चोट लग गई, आप बोलिए माँ, उसके बाद कोई पूछे क्या हुआ तो बोलो अरे कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा कहने से क्या होता है, दर्द ठीक हो जाता है? नहीं, दर्द ठीक नहीं होता है, एटलीस्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम उस तरफ ध्यान नहीं ले जा रहे हैं। तो जिस चीज़ की तरफ हम अपना ध्यान ले जाते हैं वही चीज़ हमें ज़्यादा महसूस होती है।
तो आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों से परेशान मत होइए। इन्हें रिपीट कर करके बोलना मत शुरू कीजिए। बोलिए मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मैं कामयाब हो रही हूँ। ऐसे जब आप बोलेंगे तो हर लेडीज़ की ज़िंदगी में खुशी आएगी, हर व्यक्ति खुश रह सकता है। और ये चीज़ें सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स भी इन्हें अपना सकते हैं। अभी हमारी प्रॉब्लम, हम क्या हमें प्रॉब्लम्स चाहिए? नहीं, हमें प्रॉब्लम्स चाहिए। क्या हमें पेन चाहिए? नहीं, हमें पेन नहीं चाहिए। क्या हमें दर्द चाहिए? नहीं, हमें दर्द नहीं चाहिए। तो हम उस चीज़ पे फोकस क्यों करते हैं? हम उस चीज़ को बड़ा क्यों बनाते हैं? हम उसे बढ़ावा क्यों देते हैं? अगर हमारे पास में एक नेगेटिव बॉक्स है तो उसमें से क्या निकलेगा? डेफिनेटली नेगेटिविटी निकलेगी। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव बॉक्स है तो हमारे पास पॉजिटिविटी निकलेगी। तो अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के विषय में भी अच्छा सोचिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है, आपको लगता है, होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं आपसे, उसके बाद आपका मतलब समझिए। तो वहाँ पर आप बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने के बजाय आप बोलिए मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, सब सब मेरी इज्जत करते हैं, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सब मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरे हाथ का बना भोजन सबको पसंद है। कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप कोई जो है इंस्पायरिंग मूवी देख लीजिए, कोई ऐसी मूवी देख लीजिए कि बहुत अच्छी, जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो मोटिवेशन से भरी हुई हैं, उनके अंदर बहुत सारा मोटिवेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप उन चीज़ों को देख लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए खून उबाल मार देता है ना। मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं तो बहुत उबाल आ जाता है। अगर आप भक्ति से बनी हुई चीज़ें सुन लेते हैं तो गाना वही चलने लगता है, भक्ति आ जाती है मन में। तो आप, कहने का मतलब ये है, आपको जो चाहिए उस चीज़ को अपने मन में डालिए, उस चीज़ को बोलिए। तो जब आप जो चीज़ें चाहते हैं उनको बोलेंगे तो वही चीज़ें आपके पास आएंगी। अब आप क्या करते हैं? आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ पे फोकस करिए। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो आपको मिलेगा। सच कहूँ, सारा खेल जो है ना, वो क्या है? दर्द का है, बस डर का है। सॉरी, सारा खेल डर का है। हम डरते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये जो तो है, या ऐसा हो गया तो है, इसे अपनी ज़िंदगी से डिलीट बटन मार के डिलीट हटाइए। और चाहे खुद से कुछ भी हो, कितना भी हो, बुरे से बुरा हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, डटे रहना है। देर से ही सही। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो करना क्या है? डर का सामना करना है और हर सिचुएशन को डट कर सामना करना है। हर सिचुएशन का लड़ना है। को बहुत से लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, तोड़ेंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। पता है, इसीलिए मैंने आपको गौतम बुद्ध की बात बताई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। और स्त्रियां अगर खुद को पहचान लें तो उनके संबंधों का जो खेल है वो एक हैप्पीनेस लाइफस्टाइल में बदल जाएगा और बहुत सारी खुशियां उनके जीवन में होंगी। एक पल में ये शरीर नष्ट हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने जो क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ावा दीजिए। हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, किसी को अच्छा बोलना आता है, किसी के कोई सिलाई बहुत अच्छी कर लेता है, कोई कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेता है, कोई ड्रिंक्स बहुत अच्छे बना लेता है, कोई डेकोरेशन बहुत अच्छा कर लेता है। तो आपको जो काम आता हो आप उस चीज़ में अपने आप को महारथी बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि वही आपका साधन बन जाए इसका। जब आपके पास ये आने लगता है ना, सबको आप अच्छे लगते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जन्म ही आपका, देखिए आप एक लड़की हैं और लड़की का जन्म होते ही वो निश्चित कर देता है कि अब इसे बचा के रखना है, इसे छुपा के रखना है, इसे ऐसे रखना है, इसे ये सिखाना है, इसे वो सिखाना है। आपके शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं, बहुत सारे पेन होते हैं। 14 का होने के बाद आपको बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ के जीवन में होती हैं, जिन्हें एक पुरुष कभी नहीं समझ सकता। बहुत बिरले पुरुष होते हैं, थैंक फॉर गॉड, कि मेरे हस्बैंड मेरी इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अपने आप को समझिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और अपने आप को रोकर, डरा कर या कमज़ोर समझ कर नहीं, अपने आप को बिंदास समझ कर जिए। और जो आप चाहती हैं वैसे ही वीडियोस देखिए, वैसे ही मूवीज़ देखिए, वैसे ही चीज़ों को सुनिए, उन्हीं चीज़ों
पर फोकस करिए। जैसे आप रहना चाहती हैं, वैसे जैसे भी आप बन ठन के रहना चाहती हैं, जैसे भी आप कपड़े पहनना चाहती हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करती हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो चीज़ें आपको डरा रही हैं उन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। और आप सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। सिर्फ बच्चों तक या घर तक अपने आप को सीमित मत रखिए, आगे बढ़िए। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें वो कर सकती हैं। ये काबिलियत आपके खुद के अंदर है, ये बात खुद को सिखा दीजिए, बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी फिर कैसे ही किसी नए मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।